हाँ जी बच्चों, इस पार्ट में हम एक पर्टिकुलर टाइप की लिमिट के बारे में काम करने जा रहे हैं। लिमिट कुछ ऐसी है कि अगर फंक्शन के अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर कोई फंक्शन आ जाए और फिर मेरी लिमिट लगी हो इन जनरल, तो हम बिहेव कैसे करें, इसको हम यहाँ पर छोटे छोटे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। केवल एग्जाम्पल कराएंगे यहाँ पर और अप्रोच डेवलप करेंगे कि इन जनरल अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर कोई फंक्शन है तब मेरे को लिमिट कैसे निकालनी चाहिए और कौन कौन सी चीजों को केयर करना होगा। देखना जरा, मैंने जैसे लिख भी रखा है कि x टेंड्स टू ए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एफ एक्स। यहां पर जो कुछ कुछ चीजें तो हम कर लेते हैं जल्दी से, लेकिन कुछ जगह पंगा आता है, जो खतरनाक पंगे हैं उनको यहां पर समझने की जरूरत है। जैसे जरा देखो, साइन एक्स अपॉन एक्स और मैंने आपसे कह दिया लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। आप तो इसकी वैल्यू बोल देते हो, कितनी बोलते हो? 1। लेकिन यहीं पे मैंने पंगा दे दिया आपको, लो भैया इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर रख दिया। अब भी 1 बोलोगे क्या? अब भी 1 बोलोगे? नहीं, अब हम 1 नहीं बोलेंगे। अब हम दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। जैसे ही हम कह रहे हैं कि ये 1 जा रहा है, तो हमको ये विचार करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि ये 1 के बड़े से जा रहा है कि 1 के छोटे से जा रहा है। तुम खुद सोचो, अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है और 1 के बड़े से अंदर वाली क्वांटिटी 1 की तरफ जा रही होगी, तो हम कहेंगे 1.001 कुछ है जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 के छोटे से जा रही होगी तो आप कहोगे भैया ये 0.999999 करके कुछ लिखा हुआ है, यानी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। अब ये एब्सोल्यूट 1 नहीं है, ट्रेंडिंग 1 है, इसलिए चेक करना पड़ता है। और यही एक पॉइंट है, यही एक जरूरी पॉइंट है जो आपको ऐसे सवालों में केयर करने की जरूरत है, जो इस पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं। तो करना क्या है, जो भी अंदर वाले की लिमिट जा रही है आपको ये देखना है कि वो उस इंटीजर के राइट से जा रही है कि लेफ्ट से जा रही है। अब इसको भी ऑब्जर्व करने का बड़ा आसान तरीका है। देखो भाई, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, हम ग्राफ बना लेते हैं। हमने ग्राफ बना लिया और बड़े आसान तरीके से आपको समझाएंगे ताकि खोपड़ी में जीवन भर के लिए चला जाए। मैंने साइन का ग्राफ बनाया। अगर यहां पर देखें, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स है और यहीं पर मैंने y इज इक्वल टू एक्स का भी ग्राफ बना लिया। क्यों लिया? क्योंकि यही दो फंक्शन तो इन्वॉल्व है यहां पर, एक साइन एक्स एक एक्स, दोनों को डिवाइड कर दिया है। बहुत बढ़िया। अब लिमिट अगर ले जाओगे, अगर लिमिट ले जाओगे 0 की तरफ, 0 के राइट साइड से, देखो हम दोनों तरफ से अलग अलग करके देखेंगे, बाद में हम कंक्लूड कर लेंगे एक आ रही है कि अलग आ रही है। 0 के राइट साइड से अगर मैं 0 की तरफ जा रहा हूं बेटा, तो आप दिमाग चलाओ और बताओ कौन बड़ा दिख रहा है? कौन बड़ा दिख रहा है? x बड़ा दिख रहा है। यानी आप कहोगे x इज थोड़ा सा बड़ा साइन x से, कह पाओगे? यानी अब आप अगर यहां पर देखो तो नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है, यानी डिवाइड करके जो ये 1 के क्लोज जा रहा है उसमें ये 1 के माइनस से जा रहा है। 1 का माइनस क्यों कह रहा हूं बेटा? क्योंकि साइन छोटा है, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, इसलिए 1 की तरफ तो जाएगा लेकिन 1 से छोटे से 1 की तरफ जाएगा। और इस कंडीशन पे हम क्या कहेंगे? ये मैंने 0 के राइट पे देखा, लेफ्ट पे भी देख के दिखाऊंगा मैं, तो हम क्या कह देंगे? ये कितनी आ गई? 0। एक बार आपकी तसल्ली के लिए मैं 0 माइनस पे भी जाता हूं। 0 माइनस पे जाओ बेटा, 0 माइनस पे जाओगे तो दोनों निगेटिव है। पहली चीज तो कोई टेंशन की बात नहीं, निगेटिव निगेटिव है। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर में रखने जाओगे ना तो दोनों के निगेटिव तो उड़ जाएंगे। अब मैग्नीट्यूड वाइज बात करो, मैग्नीट्यूड वाइज बात करोगे तो फिर से मैग्नीट्यूड वाइज x बड़ा है। लो भैया, अगर नीचे वाला बड़ा फिर से आ रहा है तो ये 1 के माइनस से ही जाएगा और फिर से ये 0 हो जाएगा। बोलो जी, ये कॉन्सेप्ट, ये बात दिमाग में गई क्या? क्योंकि आगे जो आने वाले सवाल हैं वो इसी तरीके से हम जज करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे। ये तो ग्राफिकल अप्रोच मैंने इसलिए बताई कि हमारे दिमाग में आसानी से जाए बात। वैसे तो हम डायरेक्टली भी ये ऑब्जर्व कर सकते हैं
कि ये साइन एक्स अपॉन एक्स 1 है और ये इसकी जो भी वैल्यू होती है वो 1 के कुछ छोटे से ही जारी होती है। रीज़न बीइंग कि जब एंगल छोटा होता है तो साइन एक्स को एक्स के बराबर टेंड कराते हैं छोटे से, इसलिए भी। और ग्राफ से देखें तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि भैया एक्स ऊपर साइन नीचे, एक्स ऊपर साइन नीचे, एक्स बड़ा है इसलिए हम कह देंगे नीचे वाला बड़ा था, तो वो 1 होगा, लेकिन 1 के छोटे से होगा। ठीक, अब अगला वाला सवाल देखना जरा, यहां पर आप दिमाग लगाना अपने से। जाओ भैया दूसरे को भेजो। देखो जी क्या आ गया सवाल, लिमिट एक्स 0 पे है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के tan x अपॉन एक्स की लिमिट बतानी है जहां पर के कोई नेचुरल नंबर है, के नेचुरल नंबर है, और फिर मेरे को ये काम करना है। कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी जो बताया था वही काम करना है आपको। आपको केवल ये देखना है कि अंदर वाली क्वांटिटी कौन से इंटीजर से बड़ी या छोटी। अब के आ गया तो के से भी डरने की जरूरत नहीं है, उसको भी निपटा लेंगे, थोड़ा पार्ट वाइज करेंगे और पता चल जाएगा। लेकिन पहले ये जज करो कि tan x और x में कौन बड़ा छोटा होगा राइट लेफ्ट करने से। देख लो भैया, अब मैं फिर से ग्राफ बनाता हूं। ग्राफ बनाओगे तो दिमाग में बहुत अच्छे से जाएगा, इसलिए ग्राफ जरूर बना लिया करो। और मैंने ग्राफ बना लिया भैया, याद रखना tan का ग्राफ x वाली लाइन को टच करता हुआ गुजरता है, कट करते हुए मत गुजार देना। अब मैं क्लोज आ रहा हूं तो कौन बड़ा दिख रहा है भैया, इस बार मेरा तो tan x बड़ा दिख रहा है, और दोनों टेंस टू बराबर होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि ये बड़ा है। तो अब ये क्वांटिटी tan x अपॉन x वाली क्वांटिटी क्या 1 के प्लस से जाएगी, 1 के प्लस से जाएगी, देख लो भैया। और अगर 1 के प्लस से जा रही होगी तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे अंदर वाली क्वांटिटी, अब k मल्टीप्लाई हो रहा है, k इंटू 1 के राइट साइड वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो k का प्लस आएगा अगर देख पाओ तो। और k का प्लस का मतलब ये हुआ k एक नेचुरल नंबर था उससे, यानी k अगर 2 है तो ये 2 पॉइंट समथिंग टेंड कर रहा होगा, तो ये बन कितना जाना चाहिए, k बन जाएगा। बात समझ में आ रही भाई कि k का थोड़ा सा राइट होगा, अगर k 100 है तो ये 100 पॉइंट समथिंग से 100 की तरफ आ रहा होगा, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 100 हो गया, या k है तो k हो जाएगा। ठीक, अब अगर दूसरी तरफ से आएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, यहां पर भी नहीं पड़ेगा, बिकॉज दोनों ही निगेटिव साइन के थे। तो अगर दोनों निगेटिव साइन के तो निगेटिव निगेटिव कैंसिल होगा। मैग्नीट्यूड वाइज केयर करें तो वो दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों ही ऑड फंक्शन थे, इसलिए यहां पर दिक्कत नहीं आ रही है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। फिर लेते हैं एक सवाल, देखो भाई, जाओ दूसरे को भेजो। देखो जी इस बार क्या सवाल आया, tan x अपॉन मॉड x आ गया है। अब मॉड आने से क्या फर्क पड़ेगा भाई, अभी जो मैंने बताया था, मैं अगर 0 प्लस, अब प्लस माइनस करके अलग देखना पड़ेगा क्योंकि पंगा होने वाला है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम प्लस माइनस करके अलग से देख लेंगे। यहां पर tan वाला ग्राफ बना लेते हैं और फिर वो आगे समझेंगे। अगर मैं पॉजिटिव साइड के लिए देख रहा हूं तो पॉजिटिव साइड के लिए बहुत सिंपल सी बात है कि tan ही मैग्नीट्यूड वाइज बड़ा था, यानी ये 1 प्लस ही नजर आएगा, मतलब लिमिट 1 होगी। लेकिन अगर मैं निगेटिव साइड में जाऊंगा, अब देखना जरा रुक के, निगेटिव साइड में जाओगे तो ये तो पॉजिटिव होगा, मॉड x बना, ये तो ऊपर चला गया होगा, लेकिन ये तो निगेटिव रहा होगा, तो निगेटिव है, माइनस टाइम्स है, बट मैग्नीट्यूड वाइज अगर मैं इसका माइनस बाहर ले लेता हूं तब भी मैं अगर देखूं तो मैं क्या कहूंगा, मैग्नीट्यूड वाइज कौन बड़ा है, ये tan ही बड़ा नजर आ रहा होगा, तो -1 से पहले नजर आएगा। मैग्नीट्यूड बड़ा कब होता है निगेटिव नंबर लाइन पे, -1 के लेफ्ट में, इसलिए पहले। तो अब ये कितना आ जाएगा, -2। तो यहां से -1 से पहले वाले का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 होता है, इसलिए -2 कहलाएगा, और कहा जाएगा कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, दोनों तरफ से अलग अलग आई है। अलग अलग साइड की पूछी जाए तो बताई जा सकती है। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। आई भैया, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल ले लेते हैं और फिर इसको ख़त्म करते हैं। जाओ भाई, देखो जी एक और आ गया, थोड़ा ज़्यादा खतरनाक है, टेंशन फिर भी नहीं लेनी, सवाल तो अपन करेंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो ज़रा यहाँ पर भी जब ज़्यादा चीज़ें आ गई ना तो प्लस माइनस करके अलग अलग ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो पहला काम ये करते हैं भाई,
साइन आइन का देख लिया हमने, क्या था, साइन के लिए देखा तो साइन तो बड़ा होता ही, छोटा होता है, एक्स आपका बड़ा होगा, यानी कि ये वाली क्वांटिटी अगर आप देखो 1 की तरफ जाएगी 1 के माइनस से। ये तो करेक्ट दिख रहा है, 0 प्लस की बात कर रहा हूं, राइट साइड पे मॉड का तो x ही रहने वाला है। अब लड़ाई e की पावर x की है, e की पावर x की लड़ाई कर लो, e की पावर x ये है, और जब 0 की तरफ जाओगे तो इसकी वैल्यू 1 पे जाती है, लेकिन 1 के बड़े से, यानी 1 माइनस ये 1 के बड़े से जा रहा है। गौर करिएगा, जब 0 के राइट साइड से जाओगे तो 1 के बड़े से जा रहा होगा, 1 प्लस बोलना बेटा इसको। अब जरा ऑब्जर्व करो, 1 माइनस 0 से, ये 1 से बड़ा, अगर इनको माइनस करोगे तो ये 0 तो जाएगा, लेकिन निगेटिव साइड से जाएगा 0 इंटू 1 प्लस, खुद 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस। अब बताओ 1 से थोड़ा सा छोटा नंबर निगेटिव 0 से मल्टीप्लाई और निगेटिव टेंड करता हुआ, तो ये कहां जाएगा, ये 0 का माइनस ही रहेगा, यानी ये -1 होगा। 0 से थोड़ा सा छोटा नंबर बनेगा जिसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। जरूरी बात है भैया। फिर मैं सेकंड वाली साइड पे आ जाता हूं, सेकंड वाली साइड पे पहुंच जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं। अब जरा बताओ यही काम, 1 माइनस, अब भैया जी e की पावर x, अगर मैं निगेटिव साइड से जा रहा हूं तो ग्राफ ये जा रहा है 1 की तरफ जा रहा है, लेकिन 1 के छोटे से, यानी कि 1 माइनस बोल देना इसको, इनटू, अब इस पूरे की कहानी सुन लो, इसमें एक निगेटिव एक पॉजिटिव होगा, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों ही अगर रेशियो देखें तो वैसे ही चल रहा होगा, 1 से छोटा मैग्नीट्यूड होगा लेकिन निगेटिव, यानी 1 का प्लस साइड आएगा। चेक करो, 1 का प्लस साइड आएगा। ये बात बड़ी समझ में आनी चाहिए भैया, 1 का प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, या 0 का प्लस हो रहा है कि माइनस हो रहा है। अगर समझ में आता है तो ये ऐसे सवाल बिल्कुल बेकार हैं। अब ये कितना आ गया, ये आ गया 0 का प्लस इंटू मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई -1 का पॉजिटिव साइड मल्टीप्लाई है। अब खुद सोचो विचारो, निगेटिव नंबर मल्टीप्लाई कर रहा हूं 1 से, थोड़ा ये क्या हो जाएगा, ये 0 का प्लस जाएगा, 0 का प्लस जाएगा, 0 का माइनस जाएगा क्योंकि निगेटिव है, 0 का माइनस जाएगा जिसकी वैल्यू -1 होगी। बोलो जी, बात समझ में आई क्या? ये बड़ी जरूरी बात है भाई। ये जो आज पर्टिकुलर टाइप का सवाल डील किया हमने, ये बड़े काम का सवाल होता है। और अप्रोच यही रखना, जो अप्रोच मैंने सिखाई है ना, कि थोड़ा सा राइट लेफ्ट करके कैसे इंटीजर के राइट लेफ्ट मूव करके कर रहे होते हैं, यही वाली अप्रोच रखेंगे, आसान होंगे। ऐसे जितने भी सवाल हैं सारे सवाल करना, ठीक? तो फिर अगले वाले पार्ट में भी एक ऐसा ही यूनिक टाइप का कॉन्सेप्ट आ रहा है, एक पर्टिकुलर टाइप के सवाल हैं, यहां पर डबल लिमिट आने जा रही है। लिमिट के अंदर अगर लिमिट हो जाए तो क्या होगा, वो भी देखना, जरा देखो क्या हो रहा है वहां पर।